जय भारत के साथ स्वागत है आप सभी का आपके अपने न्यूज़ चैनल द सीएमएम न्यूज़ 24/7 पर। तो ब्रेकिंग न्यूज़ और लेटेस्ट अपडेट में जानेंगे देश और दुनिया की महत्वपूर्ण कुछ चुनिंदा खबरें। तो बड़ी खबरों में खबर निकल कर आ रही है, पंजाब के सीएम भगवंत मान दोबारा करने वाले हैं शादी। इस बार डॉक्टर है उनकी दुल्हन, जानेंगे खबर में क्या कुछ है। साथ ही खबर में जानेंगे राहुल गांधी का फर्जी वीडियो वायरल करने वाले गोदी मीडिया के पत्रकार हो चुके हैं फरार। साथ ही खबर में जानेंगे सलमान खान के वकील हस्तिमल सारस्वत को गोल्डी बराल और लॉरेंस बिश्नोई गैंग से मिली जान से मारने की धमकी। साथ ही खबर आ रही है, बस करो मोदी सरकार, बहुत हुई महंगाई की मार, एलपीजी रसोई गैस सिलेंडर के बढ़ चुके हैं फिर से दाम। साथ ही खबर में जानेंगे लालू प्रसाद यादव की हालत नाजुक, तबीयत उनकी बहुत ही खराब है। नीतीश कुमार उनको मिलने पहुंचे, दिल्ली भी उन्हें रेफर किया गया। साथ ही खबर में जानेंगे गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान में भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात, मुंबई की भी हालत कुछ ऐसी है। उसी के साथ जानेंगे काली मां के सिगरेट पीते हुए पोस्टर पर विवाद, अब एक महंत बोला कि सर काट कर लाओ। यही बात अगर किसी मुसलमान ने कही होती तो अब तक उसकी गिरफ्तारी हो चुकी होती, लेकिन जबकि ये महंत है, बीजेपी आरएसएस का हिंदुत्व का राज है, इसलिए अब तक इस महंत पर एफआईआर भी नहीं हुई। तो साथ ही जानेंगे सर्राफा बाजार में सोने चांदी का हाल और भारत के अगले 24 घंटे का मौसम का पूर्वानुमान। तो सारी की सारी खबरें बहुत ही महत्वपूर्ण है, चुनिंदा है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए ताकि आपकी कोई भी न्यूज़ अपडेट मिस ना हो। हेलो दोस्तों, आज तारीख हो चुकी है 7 जुलाई 2022 और दिन हो चुका है गुरुवार। तो पहली बड़ी खबर में जानेंगे भगवंत मान के मैरिज के बारे में। पंजाब के सीएम भगवंत मान आज करेंगे दूसरी शादी, गुरुद्वार में होगा समारोह। तो तस्वीर में दिख रही महिला भगवंत मान की दुल्हन है। जानते खबर में क्या है। दरअसल पंजाब के सीएम भगवंत मान गुरुवार यानी कि आज अपने जीवन का दूसरा विवाह करने जा रहे हैं। चंडीगढ़ के सेक्टर 8 के गुरुद्वारे में सादे तरीके से विवाह की रस्में संपन्न की जाएगी और खास मेहमान ही इसमें शामिल होंगे। आपको बता दें कि मान की पहली शादी टूट चुकी है। इस शादी से उन्हें 2 बच्चे हैं। मान की पहली पत्नी और बच्चे अमेरिका में रहते हैं। मान का अपनी पहली पत्नी से 6 साल पहले तलाक हो चुका है। कोई लोग इसे 7 साल पहले भी बताते हैं, लेकिन उनका तलाक हो चुका है दोस्तों। अब जब मान ने सीएम पद की शपथ ले ली है, तब उनके दोनों बच्चे अमेरिका से शपथ ग्रहण समारोह में भी आए थे। आपको बता दें कि भगवंत मान की मां की इच्छा थी कि वह अपना घर फिर से बसाए, इसलिए भगवंत मान की मां और बहन ने ही उनके लिए दुल्हन चुनी है। डॉक्टर गुरप्रीत कौर होंगी भगवंत मान की पत्नी। सीएम भगवंत मान की शादी डॉक्टर गुरप्रीत कौर से होगी। उनके घर में शादी समारोह आयोजित होगा। इसमें केवल परिवार वाले ही शामिल होंगे। इस शादी में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल भी शामिल होने वाले हैं। बढ़ते अगले समाचार की ओर, तो इसमें जानेंगे जनता पर फिर महंगाई की मार, बस करो मोदी सरकार, आज से महंगा हुआ घरेलू सिलेंडर, जाने कितनी हो चुकी है इसकी कीमत। तो आज से घरेलू सिलेंडर गैस महंगा हो गया। घरेलू 14 किलो का जो रसोई गैस सिलेंडर है दोस्तों, उसकी कीमतों में 50 रुपए प्रति सिलेंडर बढ़ोतरी की गई है। दिल्ली में घरेलू रसोई गैस सिलेंडर की कीमत 1053 रुपए हो गई है। वहीं 5 किलो घरेलू सिलेंडर की कीमत 18 रुपए प्रति सिलेंडर की बढ़ोतरी हुई है। 19 किलो के कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमतों में 8 रुपए 50 पैसे की कमी की गई है। तो दिल्ली, मुंबई, पटना, लखनऊ, इंदौर, कोलकाता, चेन्नई के भाव आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। उसी के साथ चेन्नई, आगरा, गोरखपुर, अहमदाबाद, भोपाल, जयपुर, पुणे, सारे के सारी सिटियों के दाम आप अपनी स्क्रीन को पोस्ट करके भी देख सकते हैं। बढ़ते अगले समाचार की ओर, तो इस समाचार में जानेंगे महाराष्ट्र में अगले 4 दिनों तक भारी बारिश का अलर्ट, नदियों का जल स्तर बढ़ने से बाढ़ का खतरा। तो मौसम विभाग यानी आईएमडी के मुताबिक अगले 4 दिनों तक महाराष्ट्र भारी बारिश की संभावना है। महाराष्ट्र में क्षेत्रीय मौसम विभाग ने कोंकण, मध्य महाराष्ट्र सहित मराठवाड़ा के कुल जिलों में 8 जुलाई तक मूसलाधार बारिश की चेतावनी दी है। मुंबई, ठाणे, पालघर, रायगढ़, रत्नागिरी और सिंधुदुर्ग जिलों में भारी बारिश की संभावना है। वहीं महाराष्ट्र में मानसून की शुरुआत से अब तक 65 लोगों की मौत वर्षा जनित घटनाओं में हो चुकी है। बढ़ते अगले समाचार की ओर, तो इस समाचार में जानेंगे राजापुर शहर पर भी बाढ़ का खतरा मंडराया हुआ है। रायगढ़ जिले के महाड़ तालुका में कई जिलों पर बारिश का पानी जमा हो गया है। अम्बेट नंदवी घाट में भूस्खलन के कारण सड़क यातायात के लिए बंद कर दी गई है। तो सारे भारत का मौसम का समाचार हम आगे जानेंगे। फिलहाल बढ़ते अगली खबर की ओर, तो इस खबर में जानेंगे हिमाचल के कुल्लू में बादल फटने से मची भीषण तबाही, पार्वती नदी में आया सैलाब, 4 लोगों की बहने की खबर भी है। तो आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश में गुरुवार को मानसून ने भारी दस्तक दी है, जिसकी वजह से देर रात से ही सुबह तक बारिश हुई है। कुल्लू के एडीएम प्रशांत
सरकेक ने बताया कि मणिकरण घाट में बादल फट गया है, बाढ़ आने से कैंपिंग साइट बह रही है। इस दौरान चोसगांव की और जाने वाले पुल को भी नुकसान पहुंचा है। गौरतलब है कि हिमाचल में मौसम विभाग ने बुधवार को ऑरेंज अलर्ट जारी किया था। गुरुवार से 3 दिन के लिए येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। बढ़ते अगली खबर की ओर, तो इसमें जानेंगे अजमेर दरगाह का खादिम सलमान चिश्ती गिरफ्तार। नुपुर शर्मा की गर्दन काटने वाले को अपनी संपत्ति देने का किया था ऐलान। तो राजस्थान की अजमेर पुलिस को विवादित बयान देने वाले अजमेर दरगाह के खादिम सलमान चिश्ती के खिलाफ बड़ी कामयाबी मिली है। दरअसल सलमान चिश्ती की गिरफ्तारी हो चुकी है। चिश्ती को निलंबित भाजपा नेता नुपुर शर्मा के खिलाफ कथित रूप से भड़काऊ बयान देने के आरोप में बीती रात गिरफ्तार कर लिया गया है। ये जानकारी अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विकास संगवान ने दी है। तो दोस्तों, अब इन्होंने ये बयान दिया था कि गला काट कर लाओ तो इनकी गिरफ्तारी हुई है, लेकिन मां काली के विवाद में ऐसे ही एक महंत ने बयान दिया है, लेकिन उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई है। मोहम्मद पैगंबर पर विवादित टिप्पणी मामले में देश विदेश में भी भारत की साख तार तार हो चुकी है, फिर भी नुपुर शर्मा की अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है। बढ़ते अगली खबर की ओर, तो इस खबर में जानेंगे अमीरात फ्लाइट की खतरनाक लापरवाही, बड़े छेद के साथ 14 घंटे उड़ता रहा यात्री विमान। तो हवाई यात्रा एक तरफ जहां लोगों के लिए काफी आरामदेह और सुविधाजनक है, तो वहीं दूसरी ओर इसे बेहद असुरक्षित भी माना जाता है। हवाई जहाज के साथ एक समस्या है कि इसमें छोटी सी खराबी भी पूरे विमान के क्रैश होने का कारण बन जाती है। इसी की वजह से विमान में सवार यात्री को जान से हाथ धोना पड़ता है। कुछ इसी तरह की बड़ी और खतरनाक लापरवाही सामने आई है। अमीरात फ्लाइट की दुबई से ब्रिस्बेन के लिए उड़ान भरने वाली अमीरात फ्लाइट की कुछ ऐसी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जिसे देखकर आपके होश उड़ जाएंगे। दरअसल दुबई से ब्रिस्बेन जाने वाली फ्लाइट लगभग 14 घंटे तक इस छेद के साथ उड़ती रही दोस्तों, जिसे अरब अमीरात एयरलाइंस की बड़ी लापरवाही माना जा रहा है। बढ़ते अगली खबर की ओर, तो इस खबर में जानेंगे मुंबई और आसपास के इलाकों में रुक रुक कर बारिश, हाई टाइड की चेतावनी। तो बारिश की न्यूज आज के बुलेटिन में काफी है दोस्तों। दरअसल मुंबई और उसके आसपास के इलाकों में रुक रुक कर तेज बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने पहले ही मुंबई के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। मुंबई से सटे इलाकों में भी पानी भरने की खबर आ रही है। हाई टाइड की चेतावनी जारी कर दी गई है। शाम 4:32 पर हाई टाइड आ सकता है। इस दौरान समंदर में 13 फुट की ऊंची लहरें भी उठ सकती है। बढ़ते अगली खबर की ओर, तो इस खबर में जानेंगे अग्निपथ भर्ती योजना की ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया पूरी, पहले के मुकाबले ज्यादा आए आवेदन। तो इंडियन एयरफोर्स ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर ट्वीट करके ये जानकारी दी है। अग्निपथ भर्ती योजना की ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। इस बार पहले के मुकाबले ज्यादा युवाओं ने अग्निपथ योजना के लिए अप्लाई किया है। एयरफोर्स ने बताया कि इस बार पहले के मुकाबले 6,31,528 के मुकाबले 7,49,899 युवाओं ने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूरी की है। बढ़ते अगली खबर की ओर, तो इसमें जानेंगे अंडमान निकोबार में आज फिर भूकंप के झटके, रिक्टर स्केल पर तीव्रता 4.6 मापी गई। तो अंडमान निकोबार में लगातार दूसरे दिन भूकंप के झटकों से अंडमान निकोबार हिल उठा है। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के मुताबिक सुबह 5:56 पर आए इस भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 4.6 मापी गई है। आपको बता दें कि कल भी अंडमान निकोबार में 5:57 पर अचानक भूकंप आया था, जिससे सो रहे लोग अपने घरों से बाहर निकल आए थे। बढ़ते अगली खबर की ओर, तो इसमें जानेंगे मणिपुर में हुए भूस्खलन में असम के 11 लोगों की मौत, 10 अभी भी है लापता। तो दोस्तों, बारिश और भूस्खलन से जुड़ी काफी न्यूज है इस बुलेटिन में। मणिपुर के नोनी जिले में भारी भूस्खलन में जान गंवाने वाले असम के निवासियों की संख्या अब तक 11 हो चुकी है, जबकि राज्य के कम से कम 10 अन्य लोग अभी भी लापता है। एक अधिकारी ने मंगलवार को यह जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि 10 लोगों के शवों को उनके मूल स्थानों पर अंतिम संस्कार के लिए भेजा जा चुका है, जबकि एक और शव को वापस असम ले जाना बाकी है। राज्य सरकार ने 29 जून को भूस्खलन के समय तुपुल रेलवे यार्ड निर्माण स्थल पर काम कर रहे राज्य के 26 लोगों की सूची भी तैयार की है। बढ़ते अगले समाचार की ओर, इस न्यूज अपडेट में जानेंगे योगी सरकार पर मायावती का तीखा हमला, दे दिया बड़ा बयान। तो दरअसल मायावती ने ट्वीट किया है। मायावती का ये ट्वीट आप दोस्तों अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। मायावती ने लिखा है, यूपी भाजपा सरकार ने 100 दिन के कार्यकाल का काफी जश्न मना लिया, खुद के बखान भी कर लिए, किंतु गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई आदि की ज्वलंत समस्याओं को दूर करने, कानून व्यवस्था बेहतर बनाने
सभी जाति धर्मों में आपसी भाईचारा व सांप्रदायिक सौहार्द पैदा करने के मामले में इनका कार्यकाल उदासीन व अति निराशाजनक रहा है, जो कि मायावती की बात बिल्कुल सही। दोस्तों, बीजेपी के कार्यकाल में हिंदू मुसलमान जातिगत अत्याचार काफी हो रहे हैं, धार्मिक सौहार्द बिगड़ रहा है, समाज का ध्रुवीकरण भी हो रहा है। बढ़ते अगली खबर की ओर। इस खबर में जानेंगे एलपीजी सिलेंडर 50 रुपए महंगा, कांग्रेस बोली क्या यह महाराष्ट्र सरकार गिराने की कीमत है। जी हाँ दोस्तों, अब महाराष्ट्र में बीजेपी की सरकार है। लोग ये भी कह रहे हैं कि भारी भरकम करोड़ों की रकम देकर एमएलए को खरीदा गया है, तो इस पर एक तंज कसा है। कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी ने गैस सिलेंडर पर कीमत बढ़ाए जाने पर यह कहा है कि क्या ये गैस सिलेंडर पर कीमत महाराष्ट्र की सरकार गिराए जाने की वसूली है या कुछ और। बढ़ते अगली खबर की ओर। तो इस खबर में जानेंगे महाराष्ट्र पॉलिटिक्स के बारे में। हिंदुत्व दाऊद इब्राहिम और मुंबई धमाकों पर एकनाथ शिंदे का बड़ा बयान, महाविकास अघाड़ी पर साधा हमला। तो महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने कहा, शिवसेना भाजपा ने एक साथ चुनाव लड़ा था और सरकार बन गई, कांग्रेस एनसीपी के साथ। इसके कारण जब भी हिंदुत्व के मुद्दे आए, दाऊद का मुद्दा आया, बम ब्लास्ट का मुद्दा और कई मुद्दे आते थे तो हम कोई निर्णय नहीं ले पा रहे थे। शिंदे ने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता और महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री नवाब मलिक का जिक्र करते हुए कहा कि जिन्हें इस साल फरवरी में ईडी ने भगौड़े गैंगस्टर दाऊद इब्राहिम और उसकी गतिविधियों से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग के जांच के सिलसिले में गिरफ्तार किया था। दाऊद इब्राहिम 1993 में मुंबई में हुए बम धमाकों का मुख्य आरोपी है, जिसमें 257 लोग मारे गए थे। ईडी ने मई में मलिक के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग मामले में चार्जशीट दाखिल की थी। तो अब हिंदुत्व के मुद्दे को जोड़कर देख रहे हैं, क्योंकि अपनी ही पार्टी से बगावत करके ये हार्ड हिंदुत्ववादी बीजेपी में घुस चुके हैं एकनाथ शिंदे और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री भी बन चुके हैं। बढ़ते अगली खबर की ओर। तो इस समाचार में जानेंगे काली पोस्टर विवाद के बीच ट्विटर ने लीना मणि मैकलाई पर की कार्रवाई, हटाया पोस्ट। तो डॉक्यूमेंट्री फिल्म काली के पोस्टर को लेकर विवाद बढ़ गया है। इस पोस्टर में मां काली को धूम्रपान करते हुए, सिगरेट पीते हुए दिखाया गया। वहीं उनके हाथ में एक एलजीबीटी समुदाय यानी समलैंगिक समुदाय का सतरंगी झंडा भी नजर आ रहा था। इस फिल्म का निर्माण लीना मणि मैकलाई ने किया है। तो इन्होंने ये पोस्टर ट्विटर पर रखा था, तो विवादों के चलते अब ट्विटर ने इस पोस्टर को हटा दिया है। बढ़ते अगली खबर की ओर। तो इसमें जानेंगे टीएमसी सांसद के समर्थन में शशि थरूर ने किया ट्वीट, मोइत्रा ने वही कहा जो हर हिंदू जानता है। तो शशि थरूर ने बचाव किया है महुआ मोइत्रा का। दरअसल महुआ मोइत्रा के समर्थन में शशि थरूर ने लिखा कि महुआ पर हो रहे हमलों ने मुझे अचंभे में डाल दिया है। ये हमले वह चीज कहने के लिए हो रहे हैं जो कि हर हिंदू जानता है। हिंदू जानते हैं कि हमारी पूजा का तरीका देश के अलग अलग हिस्सों में एक जैसा नहीं है। कई देवियों को कुछ अलग अलग चीजें भक्त चढ़ाते हैं, यह देवी से ज्यादा भक्त के बारे में बताता है। शशि थरूर ने कहा कि हम ऐसी स्थिति पर पहुंच चुके हैं कि अगर हम सार्वजनिक मंच पर किसी के बारे में कुछ कहेंगे तो किसी ना किसी को ठेस जरूर पहुंचेगी। यह पक्की बात है कि महुआ ने किसी को अपमानित नहीं किया, वो नहीं करना भी चाहती थी। शशि थरूर ने कहा कि मैं सबसे गुजारिश करता हूं कि माहौल को थोड़ा हल्का करे, धर्म को कोई किस तरह मानता है ये उसी पर छोड़ दे। बढ़ते अगली खबर की ओर। तो इस खबर में जानेंगे आतंकी तालिब को क्यों दी गई अल्पसंख्यक मोर्चा में अहम जिम्मेदारी, भाजपा प्रदेश प्रधान ने 48 घंटे में मांगा जवाब। तो दोस्तों, जिस तरह उदयपुर हत्याकांड का आरोपी भाजपा का नेता निकला, उसी तरह अब जम्मू से भी खबर आ रही है, जम्मू कश्मीर में भी एक आतंकी भाजपा का नेता है दोस्तों। तो अब इस चीज को इस तरह से भी जोड़कर देखा जा सकता है, क्योंकि भारत में जो भी हिंदू मुसलमान हो रहा है वो बीजेपी ही करवा रही है, ऐसा लगता है। तो भाजपा ने अल्पसंख्यक मोर्चा में लश्कर के आतंकी तालिब हुसैन शाह को अहम जिम्मेदारी देने वाले अपने मोर्चा प्रदेश प्रभारी शेख बशीर को 48 घंटे स्थिति को स्पष्ट करने को कहा है। तो दोस्तों, अब जब खबर मीडिया में फैल चुकी है, इसके बाद ये इन्वेस्टिगेशन बिठा रहे हैं, जो कि बहुत ही हास्यास्पद लगता है। इसमें से तो यही परसेप्शन दोस्तों निकल कर आता है कि बीजेपी जानबूझकर ऐसे लोगों को अपने पार्टी में शामिल करती है, उन्हें ट्रेन करती है और आतंकी हमले या हिंदू मुसलमान करवाने में इनका इस्तेमाल करती है। बढ़ते अगली खबर की ओर। तो इस खबर में जानेंगे स्वतंत्रता सेनानी पी गोपीनाथन नायर का 100 साल की उम्र में निधन।
तो स्वतंत्रता सेनानी पी गोपीनाथन नायर का 100 साल की उम्र में निधन हो गया। वह काफी समय से बीमार थे। उनका उम्र संबंधी बीमारियों का इलाज चल रहा था। पी गोपीनाथन नायर ने अपने जीवन में गांधीवादी विचारधारा का पालन करने के लिए वे जाने जाते थे। उन्हें पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा लिया था। मुख्यमंत्री पिनरई विजयन, राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान, विपक्षी नेताओं और विभिन्न क्षेत्रों के लोगों ने उनके निधन पर शोक व्यक्त किया है। तो सीएमएम की ओर से विनम्र अभिवादन। बढ़ते अगली खबर की ओर, तो इस खबर में जानेंगे सलमान खान के वकील को दी जान से मारने की धमकी। लेटर में लिखा, दुश्मन का दोस्त हमारा दुश्मन, LBGB यानी लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बराड़। तो सलमान खान के वकील को जान से मारने की धमकी मिली है। उसी तरह की एक चिट्ठी पहले सलीम खान को मिली थी, जिसे आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो इस चिट्ठी में लिखा है, सलमान खान बहुत ही जल्द आपका मुंह से वाला होगा। GBLB यानी GB का मतलब है गोल्डी बराड़, LB का मतलब है लॉरेंस बिश्नोई। तो उसी तरह की चिट्ठी अब इनके वकील को भी मिली है। ब्रैकेट में लिखा है, सलमान और दुश्मन का दोस्त हमारा पहला दुश्मन हस्तिमल, हम छोड़ेंगे नहीं, पूरे परिवार समेत मूसेवाला जैसा हाल करेंगे। नीचे लिखा है LBGB यानी लॉरेंस बिश्नोई गोल्डी बराड़। दरअसल ये दोनों चिट्ठियां एक महीने पहले सलमान को इसी की तरह चिट्ठी देकर धमकी दी थी और अब उनके वकील को भी इसी तरह की चिट्ठी से धमकी दी गई है। तो खबर जानते हैं। एडवोकेट हस्तिमल सारस्वत ने बताया कि लेटर को भेजने वालों के नाम की जगह LB यानी लॉरेंस बिश्नोई और GB यानी गोल्डी बराड़ लिखा हुआ है। इसमें लिखा है, दुश्मन यानी सलमान का दोस्त हमारा दुश्मन है, हम तुम्हें और तुम्हारे पूरे परिवार को मूसेवाला के समान जान से मार देंगे। इस मामले को लेकर एडवोकेट हस्तिमल सारस्वत का कहना है कि सलमान हमारा कोई दोस्त नहीं है, वह क्लाइंट है, हमारा प्रोफेशन है और मैं उनकी पैरवी कर रहा हूँ। उन्होंने आगे कहा, जैसे दूसरे लोग आते हैं केस लेकर, वैसे ही सलमान केस लेकर आए थे और मैं उनकी पैरवी कर रहा हूं। गौरतलब है कि इससे पहले ऐसा ही लेटर एक महीना पहले सलमान खान को भी मिला था। तो सीएमएम न्यूज़ आपको दोनों चिट्ठियां अपनी स्क्रीन पर दिखा रही है। बढ़ते अगली खबर की ओर, तो इस खबर में जानेंगे, लालू का इलाज होगा अब दिल्ली। लालू इलाज को दिल्ली चले, उठने लगे पुराने सवाल। सोशल मीडिया पर लोग बोले, 15 साल में बेहतर स्वास्थ्य सुविधा क्यों नहीं? अगर इसी राज्य में स्वास्थ्य सुविधा है तो लालू प्रसाद यादव दिल्ली क्यों जा रहे हैं? दरअसल राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद को बेहतर इलाज के लिए एयर एम्बुलेंस से पटना से दिल्ली भेजा जा रहा है। वे पिछले 3 दिनों से पारस हॉस्पिटल में भर्ती थे। रविवार को सीढ़ी पर गिर जाने से उनके दाएं कंधे की हड्डी टूट गई और कमर में भी चोट आई थी। इसके बाद सोमवार की सुबह उन्हें भर्ती कराया गया था। इधर उनको दिल्ली भेजे जाने को लेकर लोग सोशल मीडिया पर तरह तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। आपको बता दें कि बुधवार की सुबह ही बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी लालू प्रसाद यादव से मुलाकात की थी। नीतीश ने कहा था कि लालू प्रसाद यादव मेरे पुराने मित्र, उनका हालचाल जानने और तबियत देखने मैं हॉस्पिटल गया था। बढ़ते अगले समाचार की ओर, तो इसमें जानेंगे, एंकर रोहित रंजन फरार घोषित, गिरफ्तारी के लिए छत्तीसगढ़ पुलिस की रेड। मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, पर वकील ने कहा याचिका दायर ही नहीं। तो न्यूज चैनल एंकर की गिरफ्तारी को लेकर हाई वोल्टेज ड्रामा जारी है। एक और एंकर रोहित रंजन, इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के लिए 7 जुलाई की तारीख तय कर दी गई है। वही वकील ने बताया कि हमने तो याचिका दायर ही नहीं की। इसके बाद जज ने अधिवक्ता को फटकार भी लगाई। दूसरी ओर रायपुर पुलिस ने एंकर को फरार घोषित कर दिया है। बढ़ते अगली खबर की ओर, तो इस खबर में जानेंगे, AK-47 की पहली गोली से ही मरे मूसेवाला। सीट पर लुढ़की डेड बॉडी पर गोलियां बरसाते रहे शार्प शूटर्स। पोस्टमार्टम में 24 निशान मिले थे। तो डेथ कंफर्म होने के बाद भागे शार्प शूटर। दरअसल अंकित सरसा नाम का महज 19 साल का जो शार्प शूटर है वो पकड़ा गया है और उसी ने यह बयान दिया है कि हमने जब गोलियां चलाई तो AK-47 की पहली ही गोली से सिद्धू मूसेवाला की डेथ हो गई थी। फिर भी हम तसल्ली कर रहे थे कि सिद्धू मूसेवाला की जान निकल गई है, इसलिए हम उन पर गोलियां बरसाते रहे। जब डेथ हमको कंफर्म हो गई कि मूसेवाला मर चुके हैं, तभी हम वहां से भागे। बढ़ते अगली खबर की ओर, तो इस खबर में जानेंगे, ब्रिटिश PM की रेस में सबसे आगे ऋषि सुनक। 4 मंत्रियों के इस्तीफे के बाद बोरिस जॉनसन पर कुर्सी छोड़ने का दबाव। अब दौड़ में 6 नाम आगे। तो भारतीय मूल के ऋषि सुनक का नाम आगे है ब्रिटिश PM की कुर्सी के लिए। दरअसल ब्रिटेन के वित्त मंत्री ऋषि सुनक और स्वास्थ्य सचिव साजिद जाविद ने मंगलवार देर रात इस्तीफा दे दिया। दोनों मंत्रियों ने जॉनसन की काबिलियत और सरकार के काम करने के तरीकों पर गंभीर सवाल उठाया। तो अब इन इस्तीफों के बाद ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन पर भी कुर्सी छोड़ने का दबाव बढ़ गया है। इसी के साथ अगले ब्रिटिश PM कौन होंगे, इसकी चर्चाएं भी जोरों पर है। तो 6 नाम सबसे पहले आगे है ऋषि सुनक, लीज ट्रेस, जेरेमी हंट, नदीम
ज़ाहवी, पेनी मॉडरेट और बेन वॉलेस, और उसमें सबसे आगे ऋषि सुनक का नाम है। आपको बता दें कि पीएम पद के लिए सुनक पहली पसंद होने के 4 कारण हैं। पहला कारण है कोरोना काल के दौरान देश को आर्थिक मंदी से सफलतापूर्वक इन्होंने उबारा है। दूसरा ये कारण है 2020 में होटल इंडस्ट्री को ईट आउट टू हेल्प आउट स्कीम 15,000 करोड़ की इन्होंने मदद की थी। तीसरा ये मुख्य कारण है कि कर्मचारियों और स्वरोजगार वाले लोगों को अगस्त 2021 में 2 लाख रुपए की सहायता राशि भी उन्होंने दी थी। चौथा मुख्य कारण है ब्रिटेन में कोरोना की वर्तमान लहर के दौरान समूची टूरिज्म इंडस्ट्री को 10,000 करोड़ का इन्होंने पैकेज भी दिया था। तो बहुत अच्छे काम किए हैं ऋषि सुनक ने, इसलिए पीएम पद के लिए उनकी पहली पसंद मानी जा रही है। बढ़ते अगले समाचार की ओर। तो इस समाचार में अब जानेंगे सियासत से दूर रहो, पाकिस्तान से आ रही है खबर। पाक फौज और आईएसआई का अफसरों को फरमान, नेताओं से मिलना बंद करे वरना नतीजे होंगे भुगतने। तो दोस्तों, पाकिस्तान में आधे से ज्यादा वक्त फौजी हुकूमत ही रही है। जनरल बाजवा ने फौज को सियासत से दूर रहने को कहा है। आईएसआई चीफ ने भी अफसरों को नेताओं से दूर रहने को कहा है। इमरान की पार्टी फौज के खिलाफ कैंपेन चला रही है। आपको बता दें कि पाकिस्तान में ज्यादातर दबदबा फौज का ही हमेशा रहा है, क्योंकि पाकिस्तान में कोई भी सरकार अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा नहीं कर पाई है। इसलिए फौज ही पर्दे के पीछे रहकर पूरा पाकिस्तान संभालती है, पूरा पाकिस्तान चलाती है, और फौज वहां बिजनेस भी करती है। कई पेट्रोल पंप वगैरह फौज के अंतर्गत ही है। तो फौज के कई अधिकारी अब सियासती गलियारों में ज्यादा जाने लगे हैं। तो अब फौज की सत्ता में दिलचस्पी को लेकर वहां के जनरल ने फटकार भी लगाई है। बढ़ते अगली खबर की ओर। तो इस खबर में जानेंगे यूएस फ्रीडम डे परेड का आरोपी मारना चाहता था। जी हाँ दोस्तों, यूएस फ्रीडम परेड का जो आरोपी है वो मारना भी चाहता था और खुद भी मरना चाहता था। दूसरों को मिले तवज्जो पर वो जलता था, कहता था सबको मार दूंगा और चला जाऊंगा, यही मेरी नियति है। तो इंटरनेट पर जब दूसरों को मुझसे ज्यादा तवज्जो मिलती है तो मुझे बहुत गुस्सा आता है। रॉबर्ट क्रीमो नाम के इस आरोपी ने फ्रीडम डे परेड पर शूटिंग की थी। दरअसल मामला यह है कि अमेरिका के स्वतंत्रता दिवस पर शिकागो में फ्रीडम डे परेड में फायरिंग हुई थी। इस हमले में 7 लोगों की मौत और 31 घायल हुए थे। मामले में 22 साल के संदिग्ध रॉबर्ट ई क्रीमो को गिरफ्तार कर लिया गया था। उस पर फर्स्ट डिग्री मर्डर के चार्जेस भी लगाए गए हैं। बढ़ते अगली खबर की ओर। तो इस खबर में जानेंगे अमेरिका यूरोप में गर्मी और सूखे की मार, बाढ़ से हुआ ऑस्ट्रेलिया बेहाल, स्पेन और पुर्तगाल में 1200 साल का भीषण सूखा। तो आग के कारण 11 करोड़ लोग भीषण गर्मी का सामना कर रहे हैं। 900 एकड़ इलाका तो सोमवार को ही खाक हो गया। अमेरिका के साथ कनाडा के कई इलाकों में पारा 35 डिग्री के पार चला गया, जो जुलाई के महीने में रिकॉर्ड है। इधर यूरोप में गर्मी का कहर जारी है। स्पेन और पुर्तगाल में भी सबसे भीषण गर्मी पड़ रही है। एक रिसर्च में सामने आया है कि दोनों देशों में 1200 साल में पहली बार इतना भीषण सूखा देखा है। इटली में इमरजेंसी का ऐलान किया गया है। लंबे समय से जल मार्ग वाली नदी में 85% पानी घटा है। बढ़ते अगले समाचार की ओर। तो इस समाचार में जानेंगे श्रीलंका के पीएम को अच्छे दिनों की उम्मीद। विक्रम सिंघे बोले 18 महीनों में इकोनॉमी ठीक होगी। भारत ने मुश्किल वक्त ने बहुत मदद की। जहां दोस्तों रानिल को उम्मीद है कि अब श्रीलंका की आर्थिक स्थिति सुधरेगी। दरअसल भारत ने बहुत ही मदद की है। 2024 में हालात सुधर जाएंगे, ऐसा उन्होंने कहा है। तो अल जजीरा टीवी को दिए हुए इंटरव्यू में विक्रम सिंघे इकोनॉमी से जुड़े कई अहम मुद्दे का जिक्र करते दिखे हैं। ये भी माना जा रहा है कि देश की आज़ादी के बाद सबसे खराब दौर से श्रीलंका गुजर रहा है। रानिल ने कहा कि मुझे भरोसा है कि हम इकोनॉमी के इन हालात को बदल सकते हैं। इसमें करीब 18 महीने लगेंगे। अगला साल यानी 2023 हमारे लिए बेहद मुश्किल होने वाला है, लेकिन 2024 तक इकोनॉमी पटरी पर होगी और रफ्तार पकड़ने लगेगी। श्रीलंकाई पीएम ने भारत को सबसे अच्छा दोस्त बताया। कहा श्रीलंका गंभीर आर्थिक संकट से गुजर रहा है, इससे निपटने में भारत ने हमारी बहुत मदद की है। अडानी ग्रुप की देश में एंट्री का हम स्वागत करते हैं। बढ़ते अगले समाचार की ओर। तो इसमें जानेंगे अब रूस यूक्रेन जंग के बारे में। स्लोवाकिया शहर में हुए रूसी हमले में 2 की मौत, यूक्रेनी नागरिकों की गिरफ्तारी। यूएन ने रूस की निंदा की। तो रूस यूक्रेन जंग की अपडेट हम आपको बताने जा रहे हैं। रूस यूक्रेन जंग अपने 5वें महीने में है, लेकिन जंग थमने का नाम नहीं ले रही है। मंगलवार को स्लोवियांस्क शहर में हुई रूसी गोलीबारी में 2 लोगों की मौत हो गई और 7 गंभीर रूप से घायल हो गए। लिचिचांग शहर पर कब्जे के बाद रूसी सेना ने स्लोवियांस्क पर हमले तेज कर दिए हैं। स्लोवियांस्क शहर के मेयर ने कहा कि रूसी सेना मार्केट को टारगेट कर हमला कर रही है। इधर ह्यूमन राइट्स काउंसिल की चीफ मिशेल
बाचेलेट ने यूक्रेन पर रूसी हमले की कड़ी निंदा भी की है। तो अगले न्यूज अपडेट्स में जानेंगे भारत के मौसम के हालात। तो राजस्थान के 12 जिलों में जमकर हुई बारिश। उदयपुर, राजसमंद, बांसवाड़ा, डूंगरपुर में 4 इंच तक बरसात। भरतपुर में 1 की मौत। तो अगले सप्ताह भी जारी रहेगी बारिश। राजस्थान से खबर आ रही है मानसून के बादल राजस्थान पर खूब मेहरबान हुए हैं। दक्षिण राजस्थान की बात करें तो 12 से ज्यादा जिलों में कल शाम देर रात तक जमकर बारिश हुई है। इनमें बांसवाड़ा, राजसमंद, उदयपुर, डूंगरपुर में पिछले 24 घंटे के दौरान 4 इंच तक बारिश हुई है। दोपहर में भी भरतपुर के रुदावल में आकाशीय बिजली गिरने से एक युवक मारा गया। इधर मध्य प्रदेश बॉर्डर पर हो रही तेज बारिश के कारण झालावाड़ की काली सिंह नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ने लग गया है। इसके बाद प्रशासन ने वहां बने बांध का एक गेट खोलकर पानी की निकासी शुरू कर दी है। डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर, जालौर, सिरोही, पाली, राजसमंद, झालावाड़, प्रतापगढ़, कोटा, बाड़मेर और भीलवाड़ा में जमकर बारिश हुई है। मौसम केंद्र जयपुर से मिली रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 24 घंटे में सबसे ज्यादा 109 mm यानी 4 इंच बरसात बांसवाड़ा के सज्जनगढ़ में हुई है। इसके अलावा बागीडोरा, कुशलगढ़, सोलपत, दानपुर, डूंगरपुर के चिखली, दमोभा, झालावाड़, सुनेह, पंचपहाड़, पाली के रानी, सुमेरपुर, राजसमंद, नाथद्वारा, सिरोही, शिवगंज में भी बारिश जमकर हुई है। बढ़ते अगले समाचार की ओर तो इसमें जानेंगे तो समुद्र में लो प्रेशर के कारण गुजरात में 3 दिन तक भारी बरसात की चेतावनी दी गई है। दक्षिण गुजरात व सौराष्ट्र में मछुआरों के लिए भी अलर्ट जारी किया गया है। तो आप तस्वीरें देख सकते हैं, गिरनार में सोनरख नदी में बाढ़ आ चुकी है। उत्तर ओडिशा के समुद्री तट पर एक लो प्रेशर सक्रिय हुआ है, जिसके कारण राजस्थान और मध्य प्रदेश में मानसून मेहरबान है। इससे गुजरात में हल्की से भारी तथा कई स्थानों पर भारी से अति भारी बारिश होने की भी संभावना व्यक्त की गई है। बात करें अहमदाबाद की तो अहमदाबाद में 10 जुलाई से 5 से 8 इंच तक बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग ने 7 जुलाई तक दक्षिण गुजरात, मध्य गुजरात और सौराष्ट्र में भी भारी से अति भारी बरसात होने की चेतावनी दी है। सुरक्षा के मद्देनजर तटीय इलाकों के लिए अलर्ट जारी कर दिया गया है। बढ़ते अगले समाचार की ओर तो अब जानेंगे गिर सोमनाथ के बाद अब नर्मदा जिले के मोहन नदी में आई बाढ़। 10 गांवों से टूटा है संपर्क। तो नर्मदा जिले के डेडियापाड़ा तहसील में भारी बारिश से मोहन नदी में उफान आ गया है। इसके चलते 10 गांवों का सूरत से संपर्क टूट गया है। गर्दा, खाम, भूतबेड़ा, मोटा, जाम्बुड़ा और मांडला समेत कई गांवों में भारी बारिश के चलते बाढ़ के हालात बन गए हैं। मौसम विभाग ने सौराष्ट्र और दक्षिण गुजरात में भी आगामी 3 दिनों तक भारी बरसात की चेतावनी दी है। बढ़ते अगले समाचार की ओर तो अब जानेंगे सर्राफा बाजार का क्या है हाल। तो दिल्ली सर्राफा बाजार में सोने का भाव 760 रुपए की गिरावट के साथ 51,304 रुपए प्रति 10 ग्राम रह गया। बात करें चांदी की तो चांदी की कीमत भी 1,276 रुपए टूटकर 56,930 रुपए प्रति किलोग्राम पर रह गई। पिछले कारोबारी सत्र में चांदी 58,206 रुपए प्रति किलोग्राम पर बंद हुई थी। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोना तेजी के साथ $1,770 प्रति औंस पर कारोबार कर रहा था, जबकि चांदी $19.94 प्रति औंस पर स्थिर थी। तो अब जानेंगे IMD के हिसाब से पूरे भारत में कहां-कहां क्या-क्या बारिश के हालात होने वाले हैं। तो IMD ने अगले 5 दिनों तक भारी बारिश की चेतावनी दी है। राजस्थान और गुजरात समेत इन राज्यों में अलर्ट है। जानिए आपके शहर का क्या है हाल। तो तटीय महाराष्ट्र और पूरे पश्चिमी तट पर दक्षिण पश्चिम मानसून की स्थिति बने रहने की संभावना है, जिसके चलते अगले 5 दिनों के दौरान भारी बारिश हो सकती है। ये चेतावनी भारतीय मौसम विज्ञान विभाग यानी IMD ने दी है। आने वाले कुछ दिनों तक राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश में भी बादल बरस सकते हैं। पहली बार इस मौसम में महाराष्ट्र को सामान्य श्रेणी में रखा गया है। 1 जून के बाद से ही राज्य में 227.9 मिलीमीटर बारिश हुई है, जो 5 जुलाई तक राज्य में होने वाली सामान्य बारिश से 12% तक कम है। लेकिन IMD इस कमी को सामान्य वर्षा की श्रेणी में मानता है। तो सेंट्रल मध्य प्रदेश के ऊपर कम दबाव का क्षेत्र बन रहा है। गुजरात और महाराष्ट्र के बीच एक अपतटीय ट्रफ रेखा चलती है और मॉनसून ट्रफ वर्तमान अपनी सामान्य स्थिति से नीचे चल रहा है। अरब सागर में महाराष्ट्र की और तेज हवाएं चल रही है। IMD द्वारा जारी ताजा जानकारी के अनुसार कोंकण और मध्य महाराष्ट्र 8 जुलाई तक रेड अलर्ट पर है। IMD ने कोंकण और मध्य महाराष्ट्र को शुक्रवार तक रेड अलर्ट पर रखा है, जबकि शनिवार के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी हुआ है। गोवा, तटीय कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड को बुधवार के लिए ऑरेंज अलर्ट पर रखा गया था।
9 जुलाई की बात करें तो 9 जुलाई को मध्य महाराष्ट्र, विदर्भ, ओडिशा, राजस्थान, गुजरात और कोंकण के लिए चेतावनी जारी कर दी गई है। वहीं मौसम विभाग के आंकड़ों से पता चलता है कि पिछले कुछ दिनों में हुई अच्छी बारिश की वजह से देश में इसकी कुल कमी पिछले शुक्रवार को 8% के आंकड़े से घटकर 2% होने में मदद मिली है। दैनिक वर्षा पर IMD के आंकड़ों से पता चलता है कि बारिश संबंधी कमी उत्तर प्रदेश, झारखंड, केरल, ओडिशा, मिजोरम, मणिपुर और गुजरात में बनी हुई है। मौसम कार्यालय ने मंगलवार को कहा था कि मध्य भारत और पश्चिमी तट पर अगले 5 दिन सक्रिय मानसून की स्थिति रहेगी, जबकि देश के उत्तर पश्चिमी हिस्सों में बुधवार से मौसमी बारिश होने की संभावना है। मौसम कार्यालय के आंकड़ों से पता चलता है कि पिछले कुछ दिनों में हुई अच्छी बारिश की वजह से देश में इसकी कुल कमी पिछले शुक्रवार के 8% के आंकड़ों से घटकर 2% होने में मदद मिली है। तो ये सारे के सारे आंकड़े IMD यानी भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के हैं। तो अब जानते हैं स्काईमेट वेदर के अनुसार कैसा रहेगा अगले 24 घंटे का भारत के मौसम का पूर्वानुमान। तो अगले 24 घंटों के दौरान कोंकण और गोवा, तटीय कर्नाटक, गुजरात के कुछ हिस्सों में मध्यम से भारी बारिश जारी रह सकती है। बात करें मध्य प्रदेश की तो मध्य प्रदेश के साथ विदर्भ, उत्तरी मध्य महाराष्ट्र, गुजरात के शेष हिस्सों, दक्षिणी राजस्थान, केरल के कुछ हिस्सों और ओडिशा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है। लक्षद्वीप, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, आंतरिक कर्नाटक, तटीय आंध्र प्रदेश, पूर्वोत्तर भारत, सिक्किम, जम्मू कश्मीर और पंजाब, हरियाणा के उत्तरी हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश संभव है। इसके साथ दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, झारखंड, गंगेय पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, राजस्थान के शेष हिस्सों में हल्की बारिश संभव है। तो इसी के साथ आज के ब्रेकिंग न्यूज और लेटेस्ट अपडेट यहीं समाप्त होते हैं। वीडियो को एंड तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अगर अच्छा लगा तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आपकी आने वाली कोई भी न्यूज अपडेट मिस ना हो। मिलते अगली लेटेस्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए आपका दिन खुशनुमा रहे। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय भारत।